बाइबल विस्तार से। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिए आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 7 पढ़ेंगे। हमने देखा फरीसी प्रभु के खिलाफ प्रभु को गलत साबित करने के लिए सब बातों पर प्रभु से सवाल उठा रहे हैं। शास्त्री यरूशलेम से, जो कफरनहूम से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर चलकर कफरनहूम में प्रभु के कार्यों में गलतियां निकाल रहे हैं। आइए प्रभु का वचन पढ़ें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 23। फरीसियों की परंपराएं। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे ये देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथ से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत सी परंपरागत रिवाजों का पालन करते थे, जैसे प्याले, सुराही और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाएगा। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुमने बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। ईश्वर ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करे और उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर से निकल जाता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है
वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हम यहाँ देखते हैं फरीसी जो यहूदियों को सख्त तरीके से संहिता के नियम का पालन की देखरेख करते थे ताकि यहूदी अन्य जातियों की अशुद्धता से दूर रहें। वहीं शास्त्री वे थे जो संहिता के नियम में निपुण थे और धर्म ग्रंथ का गहराई से जानते थे। फरीसी उस इलाके और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, इन लोगों ने देखा प्रभु के शिष्य खाना खाने से पहले हाथ नहीं धो रहे थे। हाथ धोना संहिता में नहीं लिखा है। संहिता में सिर्फ पुरोहितों को बलि चढ़ाने से पहले हाथ धोना होता है, लेकिन इनके पूर्व पिताओं ने मंदिर की तरह यह विधि घरों में भी लागू कर दी ताकि घरों में भी शुद्धता रहे। यह बात कहीं लिखी नहीं थी, बल्कि मुंह बोली रीति रिवाज है जो सदियों से चली आ रही हैं। इस रीति रिवाजों को मिशना में 200 एडी में लिखा गया था। फरीसी यह मुंह बोली रीतियों से संहिता के नियम तोड़ते थे। प्रभु ने कभी भी संहिता के नियम जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके खिलाफ कभी बोला हो। प्रभु सिर्फ जो मुंह बोली रीतियां जिनका ये इतना महत्व देते थे उसके खिलाफ बोलते थे। यही फरीसी स्वच्छता के लिए नहीं टोकते, बल्कि उस मुंह बोली रीति के लिए यहाँ फरीसी प्रभु से सवाल कर रहे हैं। वे प्रभु के इन शिष्यों के लिए उन्हें जिम्मेवार बना रहे हैं। शिष्य ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके हाथ धोने के तरीके में ये पानी लेते हैं। पहले दाहिने हाथ पर 2 बार पानी डालते, फिर बाएं हाथ में 2 बार पानी डालते और उसके बाद एक टॉवल से हाथ उठाकर दोनों हाथों को पोंछते हैं। साथ ही साथ धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। इसलिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 में यरूशलेम की धर्म सभा में यह घोषणा करी गई थी कि क्रिस्तीय अन्य जातियों को यह रीतियां मानने की जरूरत नहीं है। प्रभु हम यहाँ देखते हैं इनको पाखंडी कहकर पुकार रहे हैं, जैसा ईसायास नबी ने अध्याय 29 वचन 13 में बोला है कि यह ईश्वर की आराधना तो करते हैं रीतियों के अनुसार, लेकिन इनके हृदय ईश्वर से दूर है। इसके आगे ईसायास के ग्रंथ के अध्याय 29 वचन 14 से 24 में ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर ऐसा कुछ करेंगे कि ये लोग प्रभु के अनुबंध को मानेंगे और प्रभु का आदर और सच्ची आराधना करेंगे। यह कथन यहाँ पूरा हो रहा है। प्रभु यहाँ इनको बोल रहे हैं कि ये ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर इंसानी रीतियों का पालन करते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रभु बोलते हैं कि ये ईश्वर की चौथी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करो, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वचन 12 में बोला गया है, जो बहुत जरूरी है। पुराने विधान में माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। यही हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 1 से 16 में देखते हैं कि उनका आदर ईश्वर के डर से ताल्लुक रखता है। अगर यह आज्ञा है, लेकिन यह लोग जब माता पिता को बुढ़ापे में पैसे की जरूरत होती है तो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा कुर्बान कर देते थे, यानी प्रभु को अर्पित कर देते थे, जो कि उनकी मौत के बाद मंदिर ले लेगा। वह पैसा ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब माता पिता पूछते हैं तो वह उनको कहते हैं, मैंने तो ईश्वर को कुर्बान कर दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, और अपने माता पिता की ये मदद नहीं करते। इस तरह ये लोग ईश्वर की आज्ञा को इंसानी रीतियों को मानकर तोड़ते हैं। इस तरह ये लोग ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और इंसानी रीतियों को मानते हैं। एक तरफ वो मंदिर के प्रतिष्ठित लोगों के सामने सम्मानित हैं, लेकिन वो वास्तव में ईश्वर की आज्ञा तोड़ने के दोषी हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों ये धर्म ग्रंथ का कहा तोड़ते थे। इसी तरह हमें भी देखना चाहिए, कहीं हमारे हाथ तो नहीं गंदे हैं। क्या हम गरीबों की मदद करते हैं? क्या हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं? प्रभु हम देखते हैं अब उस सवाल का जवाब देते हैं और प्रभु सबको बताना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं सुनो और समझो। पूरे अधिकार से प्रभु बोलते हैं जो उस जनसमूह के लिए और आने वाले क्रिस्तीय पीढ़ियों के लिए है। प्रभु बोलते हैं जो भी बाहर से अंदर जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता।
यह यहूदी रीतियों के बिल्कुल पलट है। यहूदी बाहर से जो भी अपवित्र करता था उसको रोकते थे और उसकी बाहरी स्वच्छता पर बहुत जोर देते थे। प्रभु हम यहाँ देखते हैं बाहरी अशुद्धता किसी को अशुद्ध नहीं करता, उस पर जोर दे रहे हैं, जो एक तरह से यहूदी रीतियों के बिल्कुल उल्टा है। यही हम नबियों द्वारा बोला जाना देखते हैं, जो कहते हैं ये बाहरी रीतियों पर ज्यादा जोर देते हैं लेकिन इनके हृदय प्रभु से दूर हैं। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 6 में यह बात प्रभु बोल रहे हैं। यह बात शिष्यों को भी खटकती है और वे प्रभु से विनती करते हैं कि उनको बताएं। जब वे घर वापस आते हैं, प्रभु जैसा हमने पहले देखा था सिर्फ अपने शिष्यों को इसका उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले प्रभु उनको डांटते हैं कि कैसे ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं। प्रभु इनको यहाँ बोलते हैं कि कोई खाना, चाहे वो जिसको यहूदी अशुद्ध मानते हैं, जो कोशर नहीं है, वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता। इससे प्रभु बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, जो भी हम खाते हैं वो पेट के जरिए शौच में निकल जाता है। प्रभु बोलते हैं हृदय महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य के भावनाओं का केंद्र है, जो कार्य में बदलती है। हृदय ही वह जगह है जो प्रभु को स्वीकार या अस्वीकार करता है। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं बाहरी स्वच्छता हृदय की पवित्रता नहीं ला सकती। पुराना विधान की शुद्धता के नियम जो इस समय तक ठीक था, अब इससे बढ़कर हृदय की शुद्धता ज्यादा मायने रखता है। अब अन्य जातियों के लिए भी द्वार खोल दिया गया है और उन्हें यहूदियों के इतने सारे नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक नई प्रभावशाली प्रार्थना शैली है जिससे हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। आगे प्रभु हृदय की अपवित्रता जो हमें पापमय विचार और ईश्वर से दूर करता है, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ 12 पापमय विचार और कार्यों के बारे में ईश्वर बता रहे हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परघमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, यह सब हृदय से आता है और हमें अशुद्ध करते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय के भावों पर ध्यान देना चाहिए और जो भाव हमें प्रभु से दूर करते हैं उसे प्रभु को अर्पित करें और प्रभु को उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। वचन 24 से 30। कनानी स्त्री। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सेरोफिनिशियस थी। उसने ईसा से विनती की कि वह उसके बेटी से अबदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल गया है। प्रभु का कहना कि किसी तरह के भोजन से हम अपवित्र नहीं होते, इसका मतलब यह निकलता है कि यहूदी जिनकी खाने की रीति कोशर है, अब अन्य जातियों के साथ एक मेज पर खा सकते हैं, वह अभी नहीं पूरा होगा। लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद यहूदी और अन्य जाति एक ही मेज से प्रभु की रोटी स्वीकार करेंगे। अब प्रभु फरीसियों के विरोध से शायद इज़राइल से बाहर अन्य जातियों के इलाके में गए। प्रभु टायर प्रदेश, जो प्राचीन फिनोशिया होता है, यह अन्य जातियों का इलाका है और मूर्ति पूजा जेसेबेल भी इसी प्रदेश की थी। यह आज का लेबनन है। यहाँ हम एक स्त्री जो उस इलाके की थी लेकिन वो ग्रीक भाषा जानती थी। प्रभु के यहाँ पहुँचने की खबर लोगों को मालूम चल गई थी। अब यह औरत जो अन्य जाति की थी, जिसकी बेटी अबदूत से ग्रस्त है, भागते दौड़ते प्रभु के पास आती है और हम देखते हैं वो स्त्री
प्रभु को दंडवत करती है। दंडवत प्रभु के आदर और विनती उसके पुत्री को ठीक करने के लिए। प्रभु हम देखते हैं उसको बोलते हैं कि प्रभु बच्चों का खाना पिल्लों को नहीं दे सकते। प्रभु का बोलने का तात्पर्य था कि पहले ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों को दिया जाएगा, लेकिन हमें मालूम है प्रभु के पुनरुत्थान के बाद यह जीवन की रोटी अन्य जातियों को भी दी जाएगी। लेकिन पिल्ला कहने के बावजूद वो स्त्री प्रभु कहकर संबोधित करती है, जो प्रभु का सही व्यक्तित्व था। वो बहुत चतुराई के साथ कहती है, पिल्लों को भी परिवार के भोजन के टुकड़ों का हक है। कहने का तात्पर्य है कि परिवार जब मेज पर खाना खा रहा होता है तो जो टुकड़े नीचे गिरते हैं उसको खाने का हक तो पिल्लों को भी होता है। वो प्रभु को बोल रही थी, प्रभु मेरे को वो टुकड़ा ही दे दो, मेरे लिए वो टुकड़ा ही काफी है। प्रभु उसकी विनम्रता और विश्वास देखकर उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है। वैसा ही होता है। प्रभु को वहां जाकर चंगा करने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रभु का एक शब्द ही काफी है। लेकिन जरूरत है विश्वास की। हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम प्रभु के पवित्र मेज से स्वर्ग की रोटी ग्रहण करते हैं। प्रभु हमें सबसे बड़ा हिस्सा देते हैं। क्या हम उस भोज में जाने के लिए लालायित रहते हैं? प्रभु की रोटी है आत्मिक और शारीरिक चंगाई का स्रोत है। वचन 31 से 37। बहरे गूंगे का स्वास्थ्य लाभ। ईसा तेरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर डेकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्हें यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगली डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंख उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफाटा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से ना कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यहाँ हम प्रभु को देखते हैं। प्रभु टायर के बाद डेकापोलिस जाते हैं। यह भी एक अन्य जातियों का प्रदेश है जहाँ अन्य जातियां प्रभु की इज्जत कर रहे हैं। और वहीं हमने देखा कैसे फरीसी प्रभु के खिलाफ थे। प्रभु टायर से पहले सिदोन गए, जो टायर से उत्तर में है, और फिर दक्षिण की तरफ जहाँ डेकापोलिस है वहां गए। डेकापोलिस में प्रभु का बहुत अलग तरीके से स्वागत होता है। हमें मालूम है जब प्रभु पहली बार यहाँ आए थे, इनको लोगों ने वहां से जाने को बोला था, लेकिन वो अकेला प्रचारक जिससे प्रभु ने चंगा किया था, उसने इस इलाके में क्या किया, वो पूरे डेकापोलिस में प्रभु के कार्य को फैला दिया था। अब लोग को प्रभु के बारे में मालूम है कि प्रभु चंगाई करते हैं। ये लोग प्रभु को बड़े आदर से स्वीकार करते हैं। यहाँ ये लोग एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को लाते हैं और प्रभु को उसके ऊपर हाथ रखने को बोलते हैं। प्रभु हम देखते हैं उसको एकांत में ले जाते हैं और प्रभु उसके कान में उंगली डालते हैं और अपनी उंगली पर थूकते हैं और उसे जीभ को छूते हैं और एफाटा बोलते हैं। ईश्वर की उंगली और ईश्वर के शब्द चंगाई लाती है और वो ठीक हो जाता है। प्रभु उनको किसी को ना बताने को बोलते हैं, लेकिन उतना ही ये इस बात को फैलाते हैं। आगे हम देखते हैं वे बोलते हैं कि प्रभु सबको चंगा करते हैं। बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है, यह कौन कर सकता है? सिर्फ ईश्वर। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूँगा। धन्यवाद। बाइबल
विस्तार से।